अगर आपने सैमसंग के फोन बहुत टाइम से यूज करते हो, सैमसंग को बहुत टाइम से फॉलो करते हो, तो आपको पता होगा कि एक टाइम पे सैमसंग की नोट सीरीज एग्जिस्ट करती थी जो कि 2020 में किल कर दी गई। लेकिन देखा जाए तो कभी हमें एक्चुअल में नोट सीरीज को किल करने का कोई रीजन मिला नहीं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं 3 से 4 रीजन को जानने वाले हैं जो कि सैमसंग की नोट सीरीज को मारने के पीछे हो सकते हैं। और ये सब चीज को समझाने से पहले कहानी के शुरू में चलते हैं, जहाँ पे सैमसंग की नोट सीरीज पहली बार लॉन्च हुई थी। और उन रीजन को बताने से पहले मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जल्दी से जल्दी मेरे को भी 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर पहुंचना है और अराउंड 100 सब्सक्राइबर अभी बचे रखे हैं। तो जल्दी से जल्दी कर लोगे तो डेफिनेटली मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और इन वीडियोस में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो वो भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाएगी। तो जब 2011 में सैमसंग गैलेक्सी नोट पहली बार रिलीज हुआ था, तब मोस्टली सारे फोन्स की स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज अराउंड 4 इंच हुआ करता था। एंड एप्पल भी उस टाइम पे 4 इंच के ऊपर ही टिका हुआ था। लेकिन देखा जाए तो 4 इंच कितना भी बड़ा हो, छोटा तो फील ही होता है। तो इसी वजह से लोग बड़ी स्क्रीन को और ज्यादा क्रेव करते थे। और उस टाइम पे मोस्टली सारे फोन 4 इंच के होने की वजह से सैमसंग गैलेक्सी नोट का जन्म हुआ। और सैमसंग गैलेक्सी नोट में पहली बार हमें 5.2 इंचेस की बड़ी स्क्रीन देखने को मिली थी, जो कि दूसरे फोन्स के अंदर नहीं थी। और इस फोन की इतनी बड़ी स्क्रीन होने की वजह से फोन का ओवरऑल साइज भी बड़ा था। एंड इसी वजह से इंटरनल स्पेस भी फोन के अंदर अच्छा खासा बचा हुआ था। एंड उस चीज को यूटिलाइज करने के लिए सैमसंग ने फोन के अंदर एस पेन को भी ऐड करा। इसकी वजह से जो भी लोग पहले स्टाइलिश चलाते थे, उनको अपना पुराना वाला नॉस्टैल्जिया फील होने लगा। और स्टाइलिश की वजह से कभी कभी साइन वाइन करना चाहते थे तो वो भी अच्छा खासा कर सकते थे। और फोन के ऊपर ड्राइंग भी थोड़ी बहुत स्टाइलिश की वजह से आसान थी। एंड जैसा सैमसंग ने सोचा था कि ये फोन लोगों को अट्रैक्ट करेगा, एंड डेफिनेटली इन दो फीचर्स की वजह से फोन बहुत ज्यादा बिका। और अपने आप में सैमसंग गैलेक्सी नोट एक सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज कुछ सालों के अंदर बन गई। जब पहली बार सैमसंग गैलेक्सी नोट रिलीज हुआ था, तो उससे पहले सैमसंग की मेन फ्लैगशिप सीरीज सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज रहा करती थी, जिसकी वजह से लोग सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज का ही वेट करते थे। लेकिन जैसे जैसे नोट सीरीज और ज्यादा पॉपुलर होने लगी, तो लोग नोट सीरीज का वेट ज्यादा करते थे और नोट सीरीज के लिए लोग ज्यादा एक्साइटेड रहते थे इन कंपैरिजन टू एस सीरीज। और ये चीज सैमसंग को खुद ही पता थी कि लोग नोट सीरीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। इस वजह से सैमसंग भी मोस्टली जो फ्लैगशिप फीचर रहते थे वो नोट सीरीज के अंदर ही डालता था और एस सीरीज को एज अ जनरल फ्लैगशिप फोन की तरह रिलीज करता था। लेकिन धीरे धीरे 2014 और 15 के बाद मोस्टली सारे फोन्स की स्क्रीन साइज बड़ा होना शुरू हो गए थे और मोस्टली सारी कंपनीज नोट सीरीज के स्क्रीन साइज के बराबर आ चुकी थी। एंड देखा जाए तो सैमसंग की खुद की जो एक्स सीरीज थी, जो कि एक फ्लैगशिप सीरीज थी, जिसका साइज शुरू में छोटा हुआ करता था, बाद में उसका भी साइज 2017-18 तक नोट सीरीज के फोन के बराबर ही हो चुका था। और इसी वजह से सैमसंग का जो पहला मोटिव था, जिसकी वजह से गैलेक्सी नोट सीरीज को बनाया गया था, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। और अब नॉर्मल फोन्स और नोट सीरीज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रह गया था। लेकिन फिर भी नोट सीरीज के पास एक ऐसा एडवांटेज था जो कि दूसरी कंपनी कोई भी आज तक नहीं कर रही, और वो चीज है फोन का स्टाइलिश, जो कि लोगों को पसंद भी आता है और आज तक लोगों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन बात करी जाए उस टाइम पे भी, तो दूसरी कंपनीज ने स्टाइलिश को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करा और आज तक हमें किसी दूसरी कंपनीज की तरफ से कोई भी स्टाइलिश फोन के अंदर नहीं देखने को मिलता। अब जैसा कि मैंने बताया, 2020 तक आते आते सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज और सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। इन दोनों सीरीज को सिर्फ एक चीज अलग कर रही थी, वो था डिजाइन, जो कि मेरे को लगता है कि सैमसंग जानबूझ के कर रहा था एस सीरीज को अलग दिखाने के लिए। और दूसरी चीज जो हो सकती है वो है स्टाइलिश, क्योंकि स्टाइलिश ये एक मेन चीज था जो कि बाकी कंपनीज और सैमसंग गैलेक्सी के फ्लैगशिप में एक फर्क डाल रहा था। बट सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज और सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज दोनों ही फ्लैगशिप सीरीज थी। इस वजह से सैमसंग का पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड सा हो रखा था। और सैमसंग का जो नोट 20 आया था, वो उस टाइम पे लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करा था, क्योंकि उसके अंदर एस सीरीज के कंपेरिजन में सिर्फ एक स्टाइलिश था और प्राइस में देखा जाए तो एस सीरीज कंपेरिजन में बहुत ज्यादा प्राइस हो रखी थी। और सैमसंग की तरफ से 2 फ्लैगशिप सीरीज होने की वजह से सैमसंग अंदर ही अंदर ये तो जानता ही था कि इसकी वजह से लोगों के अंदर कंफ्यूजन तो क्रिएट हो ही रहा है, जिसकी वजह से कभी लोग एस सीरीज के ऊपर जाते थे, कभी लोग नोट सीरीज के ऊपर जाते थे। पोर्टफोलियो ओवरक्राउडेड होने की वजह से सैमसंग का खर्चा भी बहुत ज्यादा आ रहा था फोन्स को बनाने में। तो इस चीज को कम करने के लिए सैमसंग ने नोट सीरीज के नीचे के सारे फोन्स कट कर दिए और एस सीरीज को एक नॉर्मल सीरीज बना के रखा। और एस सीरीज के अंदर एक अल्ट्रा लगा के जो गैलेक्सी नोट का फोन आता था, टॉप लेवल फ्लैगशिप फोन आता था, उसको एस सीरीज के अंदर ही अल्ट्रा नाम से बेचना शुरू कर दिया। और इसी वजह से S21 का जन्म हुआ, जहां पे हमें एक्चुअल में देखा जाए तो नोट सीरीज खत्म नहीं हुई, लेकिन जो एस सीरीज का फ्लैगशिप रहता था वो भी साथ में खत्म किया गया था। क्योंकि आज भी बात कर रही है तो S24 अल्ट्रा की बात करिए तो S24 अल्ट्रा और गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा ऑलमोस्ट ज्यादा भाई भाई से लगता है कंपैरेटिवली कोई भी सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज का फोन जो कभी उस टाइम पे लॉन्च हुआ हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये 2 ही रीजंस नहीं है, कुछ इसके सपोर्टिंग रीजंस भी हैं, जिनकी वजह से किसी ना किसी दिन तो कोई एक सीरीज को तो खत्म करना था ही। लेकिन इस चीज को स्पीड अप करने के लिए 2 रीजंस और भी हो सकते हैं। अगर आपको याद हो कि 2019 में पहली बार एक फोल्ड सीरीज का फोन आया था, जिसके अंदर स्टाइलिश भी इंक्लूडेड था, उसके अंदर फ्लॉस शुरू में बहुत सारे थे, लेकिन
सैमसंग को कहीं ना कहीं पता था कि अगला नोट सीरीज यही बनने वाली है। इस वजह से जैसे ही फोल्डिंग फोन थोड़े बहुत स्टेबल होना शुरू हुए, सैमसंग ने नोट सीरीज को किल कर दिया। और एक और रीजन जिसकी वजह से शायद सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज को जल्दी खत्म करना सेंस बनाता है, वो है 2017 का गैलेक्सी नोट 7, जो कि इतना ज्यादा फट रखा था कि लोग उसको ऑलमोस्ट बॉम्ब की तरह रिजेंबल करते थे। कहीं भी अगर सैमसंग रिलेटेड कोई मजाक बनाना होता तो लोग सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 का ही नाम लिया करते थे। एंड इस वजह से सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज के ऊपर एक धब्बा तो था ही हमेशा से कि गैलेक्सी नोट सीरीज के फोन फट सकते हैं। और मेरे को लगता है कि इसी वजह से सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज को खत्म ना करके, जो कि एक्चुअल में होनी चाहिए थी, नोट सीरीज को खत्म कर दिया गया, जो कि ये थ्योरी कहीं ना कहीं सेंस भी बनाती है।